नमस्कार दोस्तों, वल्सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अपन प्रतिष्ठ पढ़ रहे हैं। अपना जो टॉपिक है वो प्रतिष्ठ चल रहा है अभी, और प्रतिष्ठ में अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद में अपन सॉल्यूशन इसका करेंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपके तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई संख्या है एक्स व वाई, एक्स स्क्वायर वाई के रूप में निर्भर करती है। एक्स व वाई एक्स स्क्वायर वाई के रूप में निर्भर करती है। कहने का मतलब एक्स इसमें 2 बार है और वाई 1 बार है। समझ में आया ना बात? एक्स इसमें 2 बार, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणा एक्स। यदि x में 10% कमी व y में 20% की वृद्धि हो जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन याद करो। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन याद करो। यहाँ प्रतिशत परिवर्तन याद करो। चलिए मित्रों, निकालते हैं, करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इस चीज़ को समझो, x स्क्वायर y क्या है। इसका मतलब ये है कि x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y, इसका मतलब ये है। क्लियर? अब देखिए, x में कितने प्रतिशत कमी हो रही है? 10%। तो कमी होने का मतलब क्या है? 100 में से घटाएंगे 90/100। x 2 बार है तो 90/100। y में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 120/100। बात क्लियर है? काट दीजिए, 6 बार और 5 बार, 0 से 0, 0 से 0। क्लियर? आगे देखिए, 2 का भाग लग रहा है 3 बार और 2 का भाग लग रहा है 5 बार। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 9 को 9 से गुणा करो 81, और 81 को 3 से गुणा करो 243, बटे 5 को 5 से गुणा करो 25, और आगे एक शून्य है तो कितना हो गया? 250। अब इनका क्या लेना है आपको? अंतर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन पूछ रखा है। तो लीजिए, अंतर कितना आ रहा है? 7 का। 7/250 गुना 100, ये बात है। काट दीजिए, 0 से 0, और 5 का भाग लग रहा है 2 बार, 5 का भाग लग रहा है 5 बार। 7 को 2 से गुणा कीजिए 14, और 14 में 5 का भाग लगा दीजिए। 14 में 5 का भाग लगाइए, कितना आ रहा है? देखो, 2 पंजा 10 और 8 पंजा 40, तो 2.8%। 2.8%। तो आपके समझ में आया होगा। देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला था? फॉर्मेट में सेम ही रखूँगा। कुछ चेंज किया क्या? बताओ, मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया, और ना करूँगा, है ना। मल्टीप्लाई फैक्टर लेके चल रहे हैं, उसी फैक्टर में अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन चेंज आ जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज आ जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा ना। प्रतिशत परिवर्तन में अंतर लेना, फिर परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना करना, ये तो होता ही है, ये फिक्स चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा। किसी भिन्न के अंश व हर को 20% व 60% बढ़ाया गया। अंश क्या होता है? देखो, अंश बटा हर। अंश बटा हर मिलके क्या बनती है? भिन्न बनती है। क्या बनती है? भिन्न बनती है। ठीक है, तो अंश को कितना बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया, यानी 120%। 100 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर को भी बढ़ाया गया ना कुछ न कुछ, इसलिए परसेंटेज का परसेंटेज रख दिया मैंने। और हर को कितना बढ़ाया गया? 60% बढ़ाया गया, यानी 160%। क्लियर? अब देखो, तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला 5/8। 5/8 प्राप्त हुआ। मूल भिन्न याद करनी है। माना कि मूल भिन्न क्या थी? x/y थी। मूल भिन्न x/y, यानी अंश से x है, x को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया, यानी 120। और हर को कितना बढ़ा दिया? 60% बढ़ा दिया, यानी 160%। तो हमें मिला क्या? 5/8। क्लियर बात? चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है, 4 का लग रहा है, 4 का लगा दो 3 बार और 4 बार, है ना। और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 4 से कट रहा है 8 2 बार। देखो, बराबर में अंश अंश से कट जाता है और हर हर से कट जाता है। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। वज्र गुणा कीजिए, बराबर का चिन्ह है तो तिरछा गुणा, टेढ़ा गुणा, कैंची गुणा होता है। ये बताया ना मैंने, a/b बराबर अगर c/d दिया हो तो इसे वज्र गुणा करते हैं अपन, ऐसे कैंची गुणा।
इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, कहने का मतलब AD बराबर BC। ये करते हैं ना अपन। हाँ, तो इसी प्रकार इसको गुणा कीजिए, 3 को 2 से गुणा करो 6, यहाँ x है ही, तो कितना x आया 6x। यहाँ कितना बचा बताओ नीचे, कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ बचा y को 5 से गुणा करने पर कितना आया 5y। अपने को अपनी बिन क्या थी, x बटे y थी, अपनी बिन x बटे y थी ना, x बटे y, x की वैल्यू कितनी है, y वाली वैल्यू x की हो जाएगी और x वाली वैल्यू y की हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी मूल बिन, ये हो गई आपकी मूल बिन। समझ में आया ना बात। भाई मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि x रेशियो y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y वाले हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी y वाली मतलब 5, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी x वाली मतलब 6। बात क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार अच्छा इसको ऐसे भी कर दीजिए, वज्र गुणा करके देखो, 6 को x से गुणा करो 6x, 5 को y से गुणा करो 5y, आ रहा है ना, मतलब ये बन रही है ना, इसका मतलब ये सही है अपना। तो मूल बिन क्या हो गई 5/6। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना आपके। चलिए मित्रों देखिए, ध्यान दीजिए, किसी बिन के उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है ना। बिन बना लीजिए आप x/y, किसी बिन के अंश को 140% बढ़ाया गया, मतलब 100 में 140 जोड़ दो, कितना प्रतिशत हो जाएगा 240, और हर को कितना 80% बढ़ाया गया, तो 180% कर दो, और अपने को मिला क्या 10/3 प्राप्त हुआ। ये अपन ने कर लिया 10/3, ठीक है। वैसे सेम ये तो बात है, अंश को कितना बढ़ाया गया 40% बढ़ाया गया, मतलब 140% बढ़ाया गया, मतलब 140 जोड़ दो 100 में तो 240, हर को 80% बढ़ाया गया, मतलब 180, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा आपसे। मिला क्या हमें 10/3 मिला। क्लियर, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग लग रहा है, 6 चौक 24 और 6 3 18, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो x/y, अपने को x/y चाहिए, x की वैल्यू देखो कितनी है भाई, x के बराबर जो है वो x की वैल्यू, x के बराबर कितना है 10 है, 10 है ना, तो ये x की वैल्यू हो गई। और y के बराबर कितना है, y के बराबर यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ है। आप इसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे वापस आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, यही सही रहेगा आपके लिए। करो वज्र गुणा करो, यहाँ 1 बचा यहाँ 4 बचा, तो 4 को x से गुणा करने पर 4x, और 10 को y से गुणा करने पर क्या आया 10y। अब आप निकाल सकते हो x रेशियो y, x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। क्लियर, अब आप ले लो x/y, x की वैल्यू कितनी होगी 10 और y की वैल्यू कितनी होगी 4। अब ये कट रहा है ना, अनुपात का मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है, तो 5/2। अब आगे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो कितनी वैल्यू आई 5/2, कितनी वैल्यू आई 5/2। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये आपकी क्या हो गई मूल भिन्न हो गई, क्या हो गई मूल भिन्न हो गई। बात क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलिए, एक टाइप मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया आपको ना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन है, दोनों पढ़िएगा। पहले 1 नंबर कर लेते हैं, फिर आएगी बारी 2 नंबर की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, करवा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी चलो कर लीजिए कोई बात नहीं। भुजा की स्क्वायर, तो भुजा की स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा, तो भुजा में कितना वृद्धि हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 120/100 गुणा 120/100। समझ में आया बात, काट दीजिए 6 और 5, ये भी कितनी बार
6 और 5, 6 को 6 से गुणा करने पर आया 36 और 5 को 5 से गुणा करने पर आया 25। अब प्रतिशत परिवर्तन में अंतर लेते ही है, अंतर ले लीजिए। कितना आया अंतर भाई? अंतर आया आपका 11/25 और गुणा 100। ठीक है, 25 चौक 100 और 11 को 4 से गुणा करने पर कितना आ गया? 44%। क्या आया? 44%। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? आयत की लंबाई में 20% कमी व चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन होगा मतलब प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? देख लीजिएगा प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। इस टाइप के काफ़ी अपने क्वेश्चन किए थे, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता? ठीक है, क्षेत्र अब लंबाई में कितना प्रतिशत कमी? 10%, तो 90/100। चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि? 20%, तो 120/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 का भाग लग रहा है 6 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार। और कुछ कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार। 3 को 9 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 27। 5 को 5 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 25। अब क्या ले लीजिए? अंतर ले लीजिए। अंतर कितना आ रहा है? 2 का बटे 25 और गुणा 100। 25 चौक 100, 4 2 8%। 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, फिर भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, चलो अपन ने दोबारा कर लिया, कोई बात नहीं, आपका रिवाइज हो गया, बढ़िया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अपन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए मित्रों, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः इसे देख लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना रहे, इसलिए इतने वेरिएबल के क्वेश्चन बार बार मैं आपको डाल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। और आपको मैंने ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक वस्तु की कीमत को 40% घटाने पर कितने प्रतिशत, यहाँ प्रति नहीं कितने प्रतिशत है ना, कितने प्रतिशत खपत बढ़ाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक डिजिट आ जाए, एक संख्या आ जाए और आपको अपरिवर्तित रहे, ऐसा नाम आ जाए, कोई परिवर्तन ना हो, जैसा है वैसा का वैसा रहे, तो अपन क्या करते हैं? अपन जो भी कमी वृद्धि हो रही है उसे लिख लेते हैं, फिर संख्या को उलट पलट कर देते हैं, फिर उसका अंतर ले लेते हैं। ये तो करते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या है? 40% क्या है? घटाने पर पीछे कितना बचा? 60/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 3 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार। अब संख्या को उलट पलट कर दो, 5/3। अंतर कितना आ रहा है? 2/3 गुणा 100, यानी 200/3। 200 में 3 का भाग लगाओ, 36 18, 36 18, 2/3, 66 से 2/3%। समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया सभी के? किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन है यहाँ भी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िएगा इनको। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 60% कम कर दी जाए या कम कर दिया जाए वृत्त की त्रिज्या को, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है, किसी घन की प्रत्येक भुजा, या कुछ नहीं है, किसी घन की प्रत्येक भुजा 20% कम कर दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। देखो दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन 1 देख लेते हैं अपन, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है, πr²। पाई यहाँ क्या है? पाई यहाँ स्थिर है, कांस्टेंट है, नियतांक है। पाई की कोई वैल्यू अपन मानेंगे नहीं। और वैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। और वैसे पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है ना, ये सभी आपको पता है। चलिए, तो अपन बात आर पे ही करेंगे। किस पे करेंगे बात? आर पे ही। आर को ही लेके चलेंगे और आर पे ही बात करेंगे। मतलब r² है, कहने का मतलब जो अपने को त्रिज्या दे रखी है उसका हम भुजा गुणा भुजा जैसे करते थे उसी प्रकार आर को हम 2 बार लिख लेंगे। तो कीजिए, 60% कम कर दिया जाए। 60% कम करने का मतलब है 40/100। इसे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि r² है। 40/100 गुणा 40/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 2 बार, 5 बार यहाँ,
यहाँ भी 2 और 5 बार। 2 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 5 को 5 से गुणा कीजिए 25 आ रहा है। इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है 21 का, बटे 25 और गुणा 100, 25 चौक 100, ठीक है। 25 चौक 100 और 21 को 4 से गुणा करने पर कितना आया 84। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा 84%। ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके? भाई सिंपल सी बात है, पाई यहाँ जो है वो स्थिर रहेगा। पाई को मान लेके नहीं चलना है अपने को, आर स्क्वायर लेके चलना है। आर तो आर स्क्वायर का मतलब आर को हम 2 बार लेंगे। देखो यहाँ 2 बार लिया, कम हो रहा है तो कम ही कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करेंगे। यही तो अपन लेके चलते हैं पीछे से। कोई भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट अगर आपके माइंड में है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसी घन की, यहाँ आपको अगर धन दिख रहा है तो यहाँ घन है, ठीक है ना। किसी घन की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो घन का आयतन क्या होता है भाई? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। हम भुजा यहाँ 3 बार लेंगे और 20% कमी हो रही है तो 80/100 गुणा 80/100 गुणा 80/100, 3 बार ले लिया, काट दीजिए। 4 5 4 5 4 और 5, 4 की क्यूब, 4 को 4 से गुणा करो 16 और 16 को 4 से गुणा करो 64। तो 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। अंतर लेते ही अपन, अंतर ले लीजिए। 1 12 में से 6 गए 6, ठीक है, बटे 125 गुणा 100। काट दीजिए 25 से, 25 चौक 100 और 25 पंजा 125। 4 से गुणा कर लीजिए ऊपर वाली संख्या को, 4 और 6 चौक 24। भाग लगा दीजिए 5 का। कितनी बार जा रहा है 8, ये जा रहा है 4 बार। 4 पंजा 20 और 8 पंजा 40 और फिर 8 पंजा 40, 48.8%। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर आपको ये फॉर्मेट मान लो, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि अगर मान लो आपको ये पता हो, ये फॉर्मेट यहाँ आपको ये पता हो और ये भी पता हो कि पाई इस तरह रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, शंकु आ जाए, बेलन आ जाए, गोला आ जाए, कोई भी आ जाए तो आप ऐसे कर दोगे ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो बेलन दे दिया तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ आपको इसको कुछ नहीं लेना है, मानना है क्या है, आर की क्यूब को मानना है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको दे दिया शंकु दे दिया, शंकु का आयतन दे दिया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बताओ यहाँ ये तो इस तरह रहेगा, इसका कोई मतलब वो नहीं है। अब एच भी उसमें देगा आपको और आर स्क्वायर, आर की भी वैल्यू देगा, तो आप रख देना, इसमें हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? कुछ भी दे दे, अगर आपके फॉर्मेट माइंड में है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी भाई। जिसको इस तरह रखना है उसको इस तरह रख देना, और जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू रख देना उसमें। और वैल्यू आप कैसे रखोगे? कि अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ करके लिखोगे, कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिखोगे। सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मित्रों, आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। इससे पहले हम अपन क्वेश्चन को जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाने पर, यह मैं नहीं है, ओके। किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाने पर कोई व्यक्ति जितने में पहले 5 केजी खरीदता था, कोई भी वस्तु 5 केजी खरीदता था, अब कितना केजी खरीदेगा? ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा उसमें अलग है। अब अगर आपको ये पूछ ले, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछ ले, जैसे यहाँ कुछ दे दे भाई 5, यहाँ आपको ये दे दे, देखो मित्रों देखिए कि भाई कोई वस्तु की कीमत है 20% बढ़ गई, तो आप क्या कर दो 120% आने के लिए 100 का भाग 20% बढ़ जाने पर कोई व्यक्ति
पहले 5 kg खरीदता था, जितने में अपने को नहीं पता कितने में खरीदता, रुपए बटे वस्तु होती है, रुपए बटे वस्तु, वस्तु कितने केजी, 5 kg, हमेशा ध्यान रखना रुपए बटे वस्तु। तो रुपए अपने को नहीं पता कितने रुपए, अपन ने मान लिया x रुपए है, आप y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो x रुपए में 5 kg खरीदा था। अब कितने kg खरीदेगा अभी निकाल लेंगे, देखो 2 का भाग लग रहा है 6 बार और 2 का 5 बार, 6x बटे 25, तो x की वैल्यू निकालोगे आप तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटे 6 kg। तो अब क्या खरीदेगा वो, 25 बटे 6 kg। x रुपए में कितने kg खरीदेगा, 25 बटे 6। समझ आया ना, यानी ये रुपए है, 25 रुपए में 6 kg खरीदेगा, अगर सही ढंग से अगर इसे पढ़े तो समझ में आ गया। देखो दोबारा समझ लीजिए भाई, 20% बढ़ जाने पे अपन ने 100 में जोड़ दिया, 20 बटे 100% आने के लिए 100 का भाग लगा दिया, जितने में पहले अपने को नहीं पता कितने में, तो अपन ने x मान लिया। कितना kg खरीदा उसने, 5 kg खरीदा। अब कितने kg खरीदेगा अब निकाल लेंगे भाई, x बराबर कितना आ गया, 25 बटे 6, 25 रुपये में 6 kg खरीदेगा, सिंपल सी बात। अच्छा अब अगर आपके सामने क्वेश्चन देखो, आपके सामने मैंने 2 लाइनें लिखी है, 2 लाइनें लिखी है, अगर आ जाए प्रारंभिक मूल्य, अगर पूछ ले आरंभिक मूल्य या पूछ ले नया मूल्य, इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले, इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो आ जाए, मतलब ये आ जाए तो कमी या वृद्धि करेंगे। कमी या वृद्धि किस में करेंगे, जैसे यहाँ था 20% बढ़ गया तो अपन ने क्या कर दिया, 120 कर दिया। यहाँ ये होता कि 20% कम हो गया तो अपन क्या कर देते, 80 बटा 100 कर देते। इसका मतलब ये है कमी या वृद्धि, वृद्धि होगी तो वृद्धि करेंगे, कमी होगी तो कमी करेंगे। ये बात लाइन समझ में आ गई ना। तो कब करेंगे, प्रारंभिक मूल्य पूछे या फिर आरंभिक मूल्य पूछे या फिर नया मूल्य पूछे, इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो अपन कमी या वृद्धि कर देंगे। किसमें, परसेंटेज में, जो भी दिया होगा आपको 20%, 30%, 40% जो भी होगा। और अगर ये पूछ ले कि घटा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य, अगर आपको पूछ ले घटा हुआ मूल्य और वर्तमान मूल्य अगर आपको पूछ ले तो आप क्या करोगे, सीधा करेंगे। सीधा का मतलब ये है इसमें कि अपन ना कमी करेंगे ना वृद्धि करेंगे। अगर यहाँ 20% बढ़ रहा है तो अपने का कोई मतलब नहीं, 20% बढ़ रहा है, अपन तो सीधा कर देंगे 20 और परसेंट आने के लिए 100। अगर भी 30% कम हो रहा है तो अपन सीधा कर देंगे 30 बटा 100। बस ये बात समझ में आ गई ना भाई। घटाओ मूल्य में तो सीधा करेंगे, सीधा का मतलब क्या है, परसेंट अपने को कोई लेने देना नहीं है, बढ़ रहा है कम हो रहा है क्या कुछ हो रहा है, अपन तो सीधा कर देंगे उसे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। ये दोनों लाइन आपके माइंड में सेट कर लो, बस रटना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, माइंड में सेट करना है, एक थीम बनानी है, ठीक है ना। उसी थीम को हम आगे लेके बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं, उसी के जैसा क्वेश्चन है एक, उसी के जैसा ही, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति 34 kg पर माह है, 34 kg पर माह चीनी की खपत करता है। अब वर्ष में कितना kg खपत करेंगे या कितना kg खपत करेगा यदि चीनी की कीमत 15% घट जाए। 15% घट जाए मतलब 85 बटे 100, रुपये बटे वस्तु, रुपये अपने को नहीं पता लेकिन वस्तु कितने kg है, 34 kg, कितने kg है, 34 kg। ये अपने पीछे किया था जस्ट उसी के जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कर लीजिए, 5 से कट रहे, 17 पंजो 85 और 20 पंजो 100 और 17 दूं 34, तो क्या बचा, x बटे 40। कहने का मतलब ये है कि x यानी कितना आ गया, 40। ये बात समझ में आ गई आपके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। कितना, x क्या था, मूल्य था। तो समझ में आया ना बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों पे आते हैं। बट इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आगे के क्वेश्चनों में जाने से पहले इसमें थोड़ा सा वो हो गया। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ तो आपको दे दिया पर माह है, यहाँ तो दे दिया पर माह, लेकिन पूछ क्या लिया, वर्ष में। क्या पूछ लिया, वर्ष में। यही तो गड़बड़ होता है, अपन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है और गड़बड़ हो जाता है। देखो हो गया ना अभी, है ना। तो वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष में, तो एक वर्ष में ये तो 1 माह का है, 1 माह का है, और वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 गुणा 40, ये हो जाएगा 1 वर्ष का। 12 गुणा 40 यानी 12 चौक 48, आगे 1 शून्य, तो कितना, 480। समझ में आया ना। हाँ तो ऐसे करना है, ध्यान रखना है क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं 2 लाइनों पे आ गए हैं। देखो, चीनी की कीमत 10%, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर कोई व्यक्ति 300 रुपये में 1.5 kg चीनी ज़्यादा खरीद पाएगा। तो चीनी की घटी हुई कीमत, 1 नंबर ऑप्शन तो ये पूछ लिया।
2 नंबर पूछ लिया चीनी का प्रारंभिक कीमत याद करो। चलिए दोनों करते हैं। सबसे पहले अपन घटी हुई कीमत निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि घटी हुई कीमत में क्या होगा, घटी हुई कीमत में हमेशा आपको क्या करना है, कमी या वृद्धि कुछ नहीं करना, सीधा निकालना है। ये बात बोला था मैंने घटी हुई कीमत में। चलिए तो 10% आने के लिए 100 का भाग, अब कमी वृद्धि नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, घटी हुई कीमत निकाल रहे हैं, ठीक है। गुणा कितने रुपए में, 300 रुपए में, कितने केजी, 1.5 kg को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो ना। तो लिख लीजिए 3/2। यहाँ जो बट्टा 2 होगा ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपकी घटी हुई कीमत क्या आ गई, 20 रुपए। क्या आ गई, 20 रुपए। समझ में आया कि नहीं है, हेलो, समझ में आ रही है ना बात मेरी। चलिए सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने कि प्रारंभिक कीमत याद करो और प्रारंभिक कीमत में कमी या वृद्धि करके निकालेंगे। कमी है तो कमी करेंगे, वृद्धि है तो वृद्धि करेंगे। यहाँ क्या दिया, 10% कमी है, 10% कमी है तो 90/100 हो जाएगा। और इसके बराबर अपने को घटी हुई मूल्य वाला कीमत लेना है, घटी हुई जो मूल्य अपन निकालेंगे वो लेना है। तो घटा हुआ मूल्य कितना आया था, 20 रुपए। हमेशा ऐसा ही करना है आपको, ये फॉर्मेट है एक सीधा सा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करो 200, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200/9। तो भाग लगा दीजिए, 18 2 18 2/9, ये इतना मूल्य आ जाएगा इसका, 22 से 2/9। समझ में आया बात, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही करना है। अगर आपको दे दे घटा हुआ मूल्य और या फिर वर्तमान मूल्य आपको दे दे, घटा हुआ मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य आपको दे दे, तो आप क्या करोगे, सीधा करोगे। मतलब कमी वृद्धि अपने कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा लिख दोगे और रुपये बटे वस्तु होती है, बस सिंपल सी बात। देखो कमी और अपने 10% आने के 100 का भाग लगा दिया, ठीक है। 300 रुपये में रुपये हमेशा ऊपरी होता है, रुपये बटे वस्तु, और वस्तु कितनी है, 1.5 kg। तो 1.5 को अपने लिख दिया 3/2, यहाँ जो बट्टा 2 था ऊपर आ गया, ठीक है। अब प्रारंभिक कीमत, आरंभिक कीमत और नया मूल्य अगर पूछ ले आपको या नई कीमत पूछ ले तो आपको कमी या वृद्धि करके निकालेंगे। यहाँ 10% कमी हो रही है तो अपने क्या कर दिया, 90/100 कर दिया। और 90 इसके बराबर कीमत कौन सी लेनी है, इसके बराबर कीमत लेनी है अपने को घटे हुए मूल्य वाली, ये ध्यान रखना है, बस हो गया क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं। पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ा देने पर 180 रुपए में 300 ml कम मिल पाता है, ml यानी मिलीलीटर कम मिल पाता है, तो पेट्रोल का नया मूल्य याद कीजिए। चलिए देखते हैं। नया मूल्य से पहले अपने को क्या याद करना होगा, घटा हुआ मूल्य याद करना होगा या फिर वर्तमान मूल्य याद करना होगा। कर लेते हैं। सबसे पहले 10% हटाने के लिए 100 का भाग गुना 180 रुपए में 300 ml। तो 300 ml को लीटर में बदलने के लिए किसका भाग लगा देंगे, 1000 का। तो 1000 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पॉइंट आने के लिए ऊपर 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हट गया। समझ में आया बात। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 3 18, तो कितना रुपए आ गया, 60 रुपये। ये तो घटा हुआ कीमत आई है, घटे हुए मूल्य। अब अपन याद करेंगे, आपको जो याद करना है वो नया मूल्य। नया मूल्य में कमी या वृद्धि करेंगे तो 10% बढ़ा रहा है तो 110/100 और इसके बराबर कितना है, 60 रुपये। ये मैंने आपको बताया था, ये लेना ही है, बताया था ना, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब कैसे भी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाए, अपने को ऐसे ही करना, यही फॉर्मेट में अपने को हल करना है, ठीक है। तो कीजिए अभी 11 बराबर वज्र गुणा कीजिए 600, तो 1 बराबर कितना होगा, 600/11। अब 600 में भाग लगा दीजिए 11 का, 55 बच गया, 5 44 बच गया, 6/11। समझ में आया बात समझ में आ गई क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। देखिए दोस्तों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखो, जब तक आपका ये क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम सेट नहीं होगा ना, तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, है ना। पूरा एकदम सेट करना है खोपड़ी में। चलिए देखते हैं क्या दे दिया आपको। वस्तु का घटा हुआ मूल्य, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। किसी वस्तु की कीमत 15% घट जाने से 340 रुपए में, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत 15% घट जाने से 340 रुपए में 2 kg वस्तु ज़्यादा ले पाते हैं या ज़्यादा ले पाता है,
पॉइंट नंबर 1 है वस्तु का घटा हुआ मूल्य याद कीजिए। पॉइंट नंबर 2 है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य याद कीजिए। चलिए पहले पॉइंट पहले कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, घटा हुआ मूल्य सीधा निकालते हैं अपन। घटा हुआ मूल्य में 15/% आने के लिए 100 गुणा 340 में कितना केजी, 2 केजी। 0 से 0 कट गया, 5 का भाग लग रहा है 3 बार और 5 का भाग लग रहा है 2 बार। 2 का भाग लग रहा है कितनी बार, 17 बार। 3 को 17 से गुणा कीजिए, कितना होगा 51/2। बात क्लियर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका घटा हुआ मूल्य। अब आप याद कीजिए प्रारंभिक मूल्य। क्या याद करना है आपको, प्रारंभिक मूल्य। देखिए प्रारंभिक मूल्य, तो मैंने एक चीज बताई थी, प्रारंभिक मूल्य में क्या होता है, कमी आवृत्ति करते हैं अपन, तो कमी कितनी हो रही है यहाँ 15% कमी हो रही, तो बचा कितना 85/100। और इसके बराबर में आपको क्या लेना है, घटाव मूल्य वाली घटाव मूल्य लेना है। तो 51/2 घटाव मूल्य ले लिया अपन ने, ठीक है। 17 का भाग लग रहा है, देखो 17 पंजो 85 और 70 51, और ये भी कट रहा है कैसे 50 बार। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बच गया 10, तो कर दीजिए गुना। 1 बराबर कितना आ गया भाई, 10 को 3 से गुना 30। तो आपका जो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना आ गया, प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया आपका 30। क्लियर, समझ में आई बात। यानी फॉर्मेट ध्यान में रखना है, बस हो गया क्वेश्चन। घटा हुआ मूल्य पूछे तो कमी वृद्धि कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लेना है, ठीक है। और अगर प्रारंभिक मूल्य पूछ ले तो कमी वृद्धि आपको करके निकालना है, और जो भी घटा हुआ मूल्य आपका आया था वो इक्वल लेना है, बराबर रखना है किसके, प्रारंभिक मूल्य के। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिए भाई। चलिए मित्रों देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। और आगे का जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% शिक्षा पर, शेष आय का 4% दान कर देता है, और अब शेष आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, यदि उसकी कुल बचत 81,000 रुपये है, तो याद क्या करना है अपने को, आय याद करनी है। क्या याद करना है अपने को, आय। ध्यान दीजिएगा, देखो 10% तो शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना 90/100। फिर 4% दान कर देता है, तो फिर कितना बचा 96/100। और शेष आय का 25% भोजन पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना 75/100। और उसकी बचत कितनी है 81,000। ये मैंने ऐसे कैसे कर लिया है ना, अपने तो मल्टीप्लाई फैक्ट्री चल रहा है और उसी फैक्टर में अपन ने इस क्वेश्चन को भी डाल दिया। कैसे, ध्यान रखना, माइंड में बात सेट कर लेना। कुल आय का 10% शिक्षा पर, शेष बचत का, शेष व्यय का, ये नाम आ जाए ना, शेष चलता रहे, तो आपको इसी फैक्टर में चलना है। ये जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया, ये फॉर्मेट मैंने अभी क्लियर किया है, ये इसी फॉर्मेट चलना है। 100 को आधार मान के चलना है। 10% कम हो रहा है 90/100, 4% कम हो रहा है 96/100, 25% कम हो रहा है 75/100। समझ में आ रही है ना बात, कब, जब सेंस वाला फॉर्मेट चला आए, सेंस आएगा तब, ठीक है। और अब बताओ मुझे भाई, 10% ने खर्च कर दिया। देखो आपको एक फॉर्मेट पता होगा कि आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है कि नहीं होता। इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे आगे फॉर्मेट आएगा। देखो ध्यान दीजिए, आय उसकी कितनी अपने को नहीं पता आय कितनी है, लेकिन वो व्यय करता है 10% व्यय करता है। तो आय अपन ने 100 मान लिया, 100 आधार मान लिया, 10% व्यय कर रहा है, पीछे कितना बच गया 90। फिर वो कर रहा है 4% दान, तो पीछे कितना बच गया 96। फिर वो कर रहा है सेंस का कर रहा है ना, सेंस कोई आधार मान के चलना है अपने को, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना है। सेंस नाम आ जाए तो अपने को इस आधार पे लेके चलना है। और अब बताओ मुझे भाई, ये क्या है आपकी, ये क्या है, बचत ही तो आ रही है भाई। आय में से जब वो घटेगा बचत ही तो बचेगी, ये बचत है और ये भी क्या है, बचत है। दोनों को अपने बराबर रख दिया। चलिए इसे काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग लग रहा है, 4 चौक 96 और 25 चौक 100 और 25 75। बात क्लियर। अब इसे काट दीजिए 9 से, 9 बार, फिर 3 से काट दीजिए 3 बार, यानी 3000, ठीक है। फिर ये 3 इससे काट दीजिए 24 से, 8 3 24। फिर लगा दीजिए 4 का भाग, 25 चौक 100 और 2 चौक 8। फिर इसमें लगा दीजिए 2 का भाग,
ये 1000 है ना, 500 हो जाएगा। अब बताओ ऊपर तो कितना बच गया, बराबर में बचा 500 और यहाँ ऊपर कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। लेकिन यहाँ नीचे क्या बचा है, 25 और 10 250। तो वज्र गुणा करोगे तो 250 से गुना हो जाएगा। तो 250 से गुना कर दीजिए, कितने शून्य हैं, 3 शून्य है, ठीक है। 25 पंजो 125। तो उसकी आय जो है वो कितनी थी, या आय कितनी है, 1,25,000। आय कितनी है, 1,25,000। समझ में आया ना। मैन इसमें काटा छांटे वाली बात है भाई, काटना थोड़ा ढंग से, बस हो जाएगा, ध्यान से, ध्यान दे के, है ना, हो जाएगा बस, बहुत आसान है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं, ताकि आपका जो भी है, जो भी फॉर्मेट है एकदम क्लियर हो जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। चलिए देखिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शहर में 4% लोग शहर से बाहर हैं, तो बचे कितने पीछे, 96। फिर क्या बोला उसने, शेष लोगों के, शेष नाम आ गया ना, शेष लोगों के 25% ने क्रिकेट मैच देखा, तो पीछे कितने बचे, 75। वैसे इसने सिनेमा देखा, सिनेमा देखने वाले लोगों के 40% बिना टिकट के सिनेमा देखा, तो टिकट लिए हुए कितना ने देखा, 60% ने। और टिकटों की कुल बिक्री कितनी है, 21,600। टिकटों की कुल बिक्री कितनी है, 21,600। अपने को शहर की जनसंख्या याद करनी है, कर लो भी। देखो उसी फॉर्मेट में है ना, शेष से शेष नाम आ रहा है, ठीक है। काट दीजिए 3 बार और 5 बार, 25 75 और 25 चौक 100, 24 चौक 96, 6 चौक 24 और 25 चौक 100। और कुछ कट रहा है क्या, देख लीजिए, नहीं कट रहा है ना। 6 का भाग लगा दीजिए इसमें, 3 बार 18, बच गए कितने, 3 21 हो गए 36, 6 बार 3600। 3 को 3 से गुणा करो, 9, और 36 में 9 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 9 चौक 36, 400। अब देखो 25 को 5 से गुणा करो, 125, और वज्र गुणा कर दो किससे, 400 से, कितना आएगा, 0 0, 5 चौक 20, हासिल 2, और 5 चौक 48 और 2 50। तो कितनी आई गांव की जनसंख्या, 50,000। गांव की जनसंख्या कितनी आई, 50,000। तो समझ में आया मित्रों, ये टाइप आपके समझ में आ गया इसी ढंग से। चलिए आगे बढ़े। तो इस टाइप का शेष वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इसी फॉर्मेट में करना है। ओके चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी गांव में 10% लोग गांव से बाहर हैं, 20% लोग क्रिकेट देखते हैं, 40% लोग सर्कस देखते हैं। यदि कुल 1080 लोग कुछ नहीं देखते, तो गांव में कुल कितने लोग हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब इसमें शेष नाम आया है क्या, नहीं आया, तो इसे अलग तरीके से करेंगे अपन। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 10% लोग गांव से बाहर हैं, 20% लोग क्रिकेट देख रहे हैं, और 40% लोग सर्कस देख रहे हैं। यानी 20 40 60 10 70, 70% लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। और टोटल अपना जो आंकड़ा होता है 100 का होता है, 100 माइनस 70, यानी कुछ नहीं कुछ नहीं देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 100 माइनस 70, तो कितना प्रतिशत है, 30% लोग ऐसे जो कुछ नहीं देख रहे, है ना। तो ये 30% किसके बराबर होंगे, 1080 लोगों के बराबर होंगे। 1080 लोगों के 30% बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1080 बटा 30% आने के लिए गुना 100, बटा में आ गया, गुणा में चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग लगा दीजिए, 3 बार और 6 बार, ठीक है। 36 और 36 को 100 से गुणा कीजिए, तो कितना, तो गांव में कुल कितने लोग हैं, 3600 लोग। कितने लोग हैं, 3600। समझ में आई बात। तो ऐसे भी करने हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना है। शेष आ जाए तो मल्टीप्लाई फैक्टर अपना है ही, और शेष नहीं आए तो इस टाइप से करना है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किसी गांव के सरपंच के चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं डाले, और डाले गए वोट का 20% रद्द हो गया।
जीतने वाले ने वेद मत का 40% प्राप्त किया और उसे कुल 720 वोट मिले। गांव में कुल वोटर्स की संख्या यानी वोट देने वालों की संख्या कितनी है, अभी ध्यान दीजिएगा। सरपंच के चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं डाले। डाले कितनों ने? 75/100। वोट डाले गए वोटों का 20% हो गया, बचा कितना? 80/100। और वेद मतों का 40% प्राप्त किया जीतने वाले ने। तो यहाँ आप 60 नहीं लोगे, यहाँ आप 40 ही लोगे। परसेंट आने के लिए 100 के बाद क्यों लोगे? क्योंकि वेद मतों का किया ना उसने, है ना। ये होता है ना अवैध मतों का, तो अपन ऐसा कुछ करते। वेद मतों का और जीता कुल कितने वोटों से? 720। क्लियर? निकाल लीजिए। 4 5 2 5 25 75 25 100। और कुछ कट रहा है क्या? 4 से 4 कट गया। ऊपर आया 3 3 और 2। 3 को 2 से गुणा के 6 और 6 का भाग लगा दीजिए इसमें। 12 की 72 120। 5 को 5 से गुणा कीजिए 25 और 25 को 12 से गुणा कीजिए। 120 को 25 से गुणा कर दीजिए 0। 12 5 60 हासिल 6 12 24 और 6 30। तो वोटर्स की संख्या कितनी है? 3000। कितनी है? 3000। समझ में आ गया होगा आपके? आगे ना बात समझ में? तो देखो इस टाइप के अपने शेष वाले, बिना शेष वाले या फिर वेद मत अवैध मत चुनाव वाले सब क्वेश्चन किए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ढंग से करना, इनको रटना नहीं है, दिमाग से समझना है, सही ढंग से समझना है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व बी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना? 3:4। ए की आय 20% बढ़ जाए व बी की आय 20% कम हो जाए तो आय का अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिएगा। ए व बी, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 3। बी की वैल्यू 4। अनुपात हटाने के लिए अपना फिक्स चीज़ है क्या है? अपन क्या करेंगे? फिक्स रूल है, अपन 100 से गुणा करते हैं। और वैसे भी प्रतिशत निकाल रहे हैं अपन। प्रतिशत की जो मेन मुख्य जो बात होती है वो 100 आधार मान के होती है। 100 आधार मान लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया भाई? यहाँ कितना हो गया? 300 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 400 हो गया। अब देखिए ए की आय में 20% बढ़ोतरी भी, तो यहाँ 20% बढ़ा दो भाई। 300 गुणा 120/100। और बी की आय में 20% कमी भी, तो यहाँ कमी कर दो 400 गुणा 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 36 360। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 चौक 32 320। ठीक है। अब इनका अनुपात निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल। 4 का भाग लग रहा है 9 बार, 4 का भाग लग रहा है 8 बार। तो आपका जो अनुपात है वो क्या आ गया? 9:8। अभी जो अनुपात होगा क्या होगा? 9:8। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत आसान है ना। वृद्धि हो रही है तो अपन वृद्धि कर देंगे, कमी हो रही है तो कमी कर देंगे। और अनुपात हटाने के लिए, फिर अनुपात अगर आप नहीं हटाओगे सीधा करोगे ना कि भाई 3 गुणा 120, तो उसमें क्या है कि थोड़ा पॉइंटों में चला जाएगा। इसलिए 100 को हम आधार मान के ही चलते हैं ना। वैसे लेने को 1000 ले सकते हो आप, लेकिन 100 को ही लेके चलना है अपने को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, किसी व्यक्ति का भोजन शिक्षण आवास पर खर्च का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4:5। यदि भोजन पर 20% बढ़ जाए खर्च, शिक्षा पर खर्च 20% कम हो जाए और आवास के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो इनका खर्च का अनुपात याद कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया भोजन, फूड। ये आपका हो गया एजुकेशन, शिक्षा। और ये आपका हो गया आवास। आवास को आप क्या बोलोगे? ये बोल दो, आवास, है ना। ठीक है। इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 4 है, इसका अनुपात 5 है। तो मान लो 100 से गुना कर दो। ये कर दिया 100 से गुना। यहाँ भोजन में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है? 20%। तो कर लो भाई 20% बढ़ोतरी 120/100। और आगे यहाँ क्या कुछ हो रहा है? 25% कम हो रहा है, तो आप कम कर दीजिए 25% यानी 75/100। और ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, परिवर्तित रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया 360। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो गया अभी? 300।
और ये कितना हो गया 500। अब आपको क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसे अनुपात में लिख लीजिए आप। अब किसका भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है। देखो कितनी बार, 18 बार, 15 बार और 25 बार। आगे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आपका अनुपात है वो क्या हो गया 18 अनुपात 15 अनुपात 25। समझ में आई बात, ये बात सभी के समझ में आ गई। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट टाइप के साथ, और अपना नेक्स्ट लेक्चर में प्रतिशत है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रतिशत में मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया और न कुछ छुड़वाऊंगा। प्रतिशत कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी गाइड उठा लेना, कोई भी गाइड उठा लेना, उस गाइड में से आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगर यहाँ आपने सही ढंग से किया है प्रतिशत तो, है ना। और यहाँ आपने सही ढंग से नहीं किया है तो मैं क्या जिम्मेवारी लूँ बताओ, है ना। इसलिए सही ढंग से पूरा लेक्चर देखिएगा, तभी आपके पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, फर्स्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, चलिए मित्रों, धन्यवाद।